गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है हैज, हैव और हैड। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, कहां पर किस प्रकार से यूज होता है, क्योंकि जब अपन ये टेंस के हिसाब से यूज करते हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पास्ट भी दिखाता है, और पास्ट दिखाने के लिए अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। तो वही कंफ्यूजन अपन दूर करने के लिए आज अपन टॉपिक लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हैज, हैव और हैड ये तीनों मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है और साथ में वर्ब की तरह भी यूज होती है। तो कैसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होंगी और कैसे मेन वर्ब की तरह यूज होंगी, तो सबसे पहले देखते हैं अपन मेन वर्ब कैसे यूज होगा। जब आपको किसी चीज पर पोजीशन दिखाना हो, अपना किसी चीज पर अधिकार दिखाना हो आपका, तो हमें हैव, हैव, हैड एज अ पोजीशन के लिए अपने को यूज करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल देखूं अगर मैं, तो मैं बोलूं जॉन हैज अ पेन। मैंने लिखा यहां पर जॉन हैज अ पेन, जॉन के पास एक पेन है। हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है और हैव प्लूरल के लिए यूज होता है इन द प्रेजेंट टेंस। हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है इन द पास्ट टेंस। जॉन यहां पर सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड हैज सिंगुलर। अब अगर मैं प्लूरल की बात करूं, जॉन एंड जेरी हैव अ पेन। अब देखिए यहां पर जॉन है और जेरी, यहां पर कितने हो गए? दो, मतलब प्लूरल। तो क्या आ गया अपने पास में? प्लूरल। जबकि यहां पर क्या था? सिंगुलर। ये मैं केवल आपको अभी अधिकार दिखाने के लिए यूज करवा रहा हूं, ठीक है ना। अभी हेल्पिंग वर्ब का तो मैंने यूज बताया ही नहीं है। अभी अपन क्या कर रहे हैं? केवल मेन वर्ब को शो कर रहे हैं। अगर यही चीज मैं बोल दूं कि मुझे पास्ट में मेरा कोई अधिकार दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे आप? टिम हैड अ बाइक। टिम के पास एक बाइक थी। अब चाहे मैं इसको सिंगुलर कर दूं या चाहे इसको प्लूरल कर दूं, ये लीजिए, एक, दो, ये हो गया प्लूरल, और यहां पर हेड में कोई चेंज नहीं आया है। तो ये तो था अपना इनका मेन वर्ब की तरह यूज, जब आपको किसी चीज पर अपना पोजीशन दिखाना हो। सो लेट्स मूव ऑन द हेल्पिंग वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब में कैसे यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में कैसे इनका यूज किया जाता है। जब आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे, हैज, हैव, जब आप इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करोगे, उसके बाद यहां पर V3 आपको देखने को मिलेगा। कल अपन ने देखे थे वर्ब के 5 फॉर्म। वर्ब के 5 फॉर्म में से वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हैज, हैव और हैड के साथ में यूज की जाती है। तो पता कैसे चलेगा कि ये हेल्पिंग वर्ब है? जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं जरा। मैंने बोला जेरी हैज अ बुक। जेरी हैज रेड अ बुक। देखिए जरा क्या अंतर है। यहां हैज के बाद तुरंत आर्टिकल लगा है और यहां हैज के बाद तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो अब आप आसानी से देख सकते हो कि यहां पर जो हैज है वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहां पर जो हैज है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब ये तो अपना तरीका हो गया कि किस प्रकार से पहचानेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानेंगे? इनके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे? मेन वर्ब के तुरंत बाद या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई एडजेक्टिव होगा या फिर कुछ भी चीज होगी, लेकिन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, अब इनका यूज कब किया जाता है? क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि ये पास्ट टेंस में और ये परफेक्ट टेंस में कंफ्यूजन करता है, तो किस प्रकार से कंफ्यूजन को दूर करेंगे। सो लेट्स सी। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको कि किस प्रकार से ये हैव, हैज, हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह परफेक्ट टेंस में यूज होता है। मानकर चलिए कि आपने किसी काम को पूरा कर लिया है, तो वो तो काम खत्म कर दिया आपने, वो तो हो गया पास्ट। तो फिर इसको कैसे यूज करेंगे अपन? मान लीजिए आपने जो काम खत्म किया है उस काम का असर आपके ऊपर अभी भी बाकी है।
कहने का मतलब जो सब्जेक्ट जिस काम को कर दे और उस काम का असर उसके ऊपर अभी भी बाकी है। मान के चलिए आपने 5 मिनट पहले चाय पी, ठीक है ना, तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैव टेकन टी। क्यों बोलना पड़ा अपने को? क्योंकि अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैंने चाय पी है और उस चाय का असर मेरे ऊपर अभी भी बाकी है। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन पास्ट टेंस में और परफेक्ट टेंस में अंतर डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर रवि हैज स्टडीड। मैंने यहां पर लिखा रवि हैज स्टडीड, रवि ने पढ़ाई कर चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस पर असर दिखाने के लिए। अब यहां पर जो हैड यूज किया है वो पास्ट टेंस में यूज होता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं आपसे कि सुबह आपने खाना खा लिया 10 बजे, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद आपकी फैमिली मेंबर में से किसी ने बोला कि चलो खाना खा लेते हैं, तो आप क्या बोलोगे उस समय? मैंने खाना खा चुका हूं, ठीक है ना। वही बात आप 4 बजे बोलोगे कि अब मुझे खाना खाना है, तो आपके फैमिली मेंबर आपसे क्या बोलेंगे? तुमने 10 बजे तो बोला था कि मैंने खाना खा चुका हूं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, उस समय तो खा चुका था मैं, लेकिन अभी तो वापस भूख लग गई ना, अब वो जो खाने का असर था वो खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको परफेक्ट दिखाना है उसी समय के लिए, आपको परफेक्ट दिखाना है उसी समय के लिए। आपकी फैमिली मेंबर के बीच में और आपके दोनों के बीच में चर्चा हो रही है कि फैमिली मेंबर क्या बोल रहे हैं कि तुमने उस समय तो बोला था कि खाना खा चुका हूं मैं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, उस समय तो मैं खा चुका था, लेकिन अब वापस से भूख लगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, Paul had taken juice। क्लियर? तो यहां पर इससे क्या पता चला कि आप पास्ट में परफेक्ट दिखा रहे हो। क्या पता चला? पास्ट में परफेक्ट दिखा रहे हो। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कब यूज करते हैं इनको? जब आपको किसी काम का असर दिखाना हो, तब हम हैव और हैड का यूज करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, हैज और हैव सिंगुलर प्लूरल के आधार पर लगते हैं, और हेड चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं। तो ये था अपना हैज, हैव और हेड के बीच में जो भी आपका कंफ्यूजन था उसको लेकर वीडियो। सो थैंक यू, धन्यवाद।